में आप आएंगे किधर, कौन सा सेक्शन चूज करेंगे, एप्लीकेशन ऐप फोल्डर के अंदर। तो सारे जो आपके क्या बोलते हैं, सारे फाइल्स जो अवेलेबल होंगे वो अभी किसमें अवेलेबल होंगे, एप्स फोल्डर के अंदर। ठीक, एप्स में राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, क्या नाम से, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर में। कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, वो कौन सा, होम कंपोनेंट। ठीक, तो यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पास आप फोल्डर देखेंगे, क्या, माय फर्स्ट ऐप, SRC ऐप, ऐप के अंदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हम जा रहे हैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या है कमांड, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम, यही ना, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम। चाहे तो आप पूरा नाम लिख सकते हो या फिर शॉर्ट लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन वैलिड है। ठीक है, ng जनरेट कंपो, ठीक है, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम, एंटर। तो इसने क्या है, 4 कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए। कौन कौन से है, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट मीन्स टेस्टिंग फाइल, ये HTML फाइल, TS फाइल और CSS फाइल। तो 4 फाइल्स आपको क्रिएट करके दिए हैं, जिसमें से हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 फाइल की, एक फाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी फाइल की जरूरत नहीं है अभी, स्पेक फाइल की। तो स्पेक फाइल रिमूव कर दे, यस, इसको कर दो डिलीट, जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी यूज कर सकते हो, बट अभी नहीं है। तो वापस से एक होम कंपोनेंट में हमें एक जनरेट करना है, कौन सा, ng जनरेट कंपोनेंट, क्या नाम है, कोर्स, कोर्स, ng जनरेट कंपोनेंट कोर्स, कोर्स जनरेट करो। यहाँ देखो हमारा कोर्स और होम फोल्डर अवेलेबल है, यस। सेकेंड, थर्ड, ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट, अबाउट। इसी तरह से आप सर्विसेज, इसी तरह से जितने कंपोनेंट्स, हेडर्स, मेन, फुटर, जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है, सिंपल एक कमांड टाइप करेंगे, चूज करने के बाद फोल्डर, और क्या करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम। ठीक है, क्लियर, यस। आजा, चलो हम आते हैं एक, चलो सर्विस भी जनरेट कर लेते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट सर्विसेज, सर्विसेज फोल्डर। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट में आपको कुछ फाइल्स मिली हैं, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट। इसको स्पेक फाइल डिलीट कर दो, सभी का स्पेक फाइल मैं भी रिमूव कर दूं, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, और इसका भी स्पेक फाइल रिमूव कर दो, सर्विसेज का। ठीक है, तो सभी के पास देखो, TS फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, HTML फाइल, CSS, टाइप स्क्रिप्ट, HTML, CSS, सभी के पास अवेलेबल। जितने कंपोनेंट क्रिएट किए जाएंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा, जिसमें HTML, CSS, ये सारी चीजें अवेलेबल। अब आते हैं TS फाइल में। सबसे पहले कहां चलते हैं, TS फाइल में। TS फाइल में आपको देखने को मिलेगा कि देखो कि अगर होम कंपोनेंट है तो होम कंपोनेंट क्या लिखा होगा उसमें, TS फाइल में, कंपोनेंट, कंपोनेंट, ये इसको बोलते
बोलते हैं डेकोरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं कंपोनेंट की टीएस फाइल का रूल क्या है कि फर्स्ट तो यहाँ ये कंपोनेंट जो क्लास अवेलेबल है ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है, एंगुलर कोर मॉड्यूल में ये क्लासेस अवेलेबल है, पैकेज जिसको बोलते हैं। जैसे कि आपको टीएस टाइप स्क्रिप्ट में मैंने बताया था ना, कंपोनेंट यूज करना है तो उस क्लास को आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होगा, याद है? जी सर, याद है ना? हाँ हाँ बताया था। तो यहाँ एक क्लास है, यस इस क्लास है, तो इस क्लास को मैं अगर मान लो रिमूव भी करता हूँ तो आप एक नॉर्मल क्लास है ना, एक नॉर्मल क्लास है, इस क्लास को एक्सपोर्ट किया गया है ताकि इस होम कंपोनेंट को कोई इंपोर्ट कर सके। कंपोनेंट को वहां से किसी ने लाइब्रेरी फाइल से एक्सपोर्ट किया है तो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक क्लास है होम कंपोनेंट, जहां जो क्या लिखा है एक्सपोर्ट, मींस आप इसको इंपोर्ट करके इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ कंपोनेंट और आता है सिलेक्टर्स। इसके अंदर आएगा क्या, ये कंपोनेंट्स एक एम्पोनेंट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है, मींस कर्ली ब्रेस के अंदर फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका सिलेक्टर का। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्टर। क्या है सिलेक्टर, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी कंपोनेंट्स के पास क्या होगा, सिलेक्टर, ऐप होम सिलेक्टर। ठीक है, क्या इसके पास है सिलेक्टर, यस। ऐप कोर्स, क्या इसके पास सिलेक्टर है, यस। ऐप अबाउट, क्या इनके पास है, यस। ऐप रूट, जितने भी टीएस फाइल होंगे टीएस फाइल के पास क्या होगा, एक सिलेक्टर होगा, जो सिलेक्टर के बेस पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इंजेक्ट कराते हैं। आया समझ में? अबाउट और कंपोनेंट। सेकेंड ये स्टैंड अलोन के लिए होता है, स्टैंड अलोन बताने के लिए कि जो एप्लीकेशन है ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक, उसके लिए। तो इंपोर्ट में देखो, इंपोर्ट क्या कोई फाइल इंपोर्ट किया है आपने, यस। अगर आप करोगे तो यहाँ इंपोर्ट के अंदर आप लिखोगे कि हाँ हम कोई चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से दूसरे फाइल वाले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आप उनकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं आप अपने कंपोनेंट में, तो उस कंपोनेंट में यहाँ एक कंपोनेंट, होम कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब इंपोर्ट करना, क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे इंपोर्ट बना है वो बता रहा हूँ। टेम्पलेट यूआरएल, ये क्या बताता है टेम्पलेट यूआरएल, कि होम कंपोनेंट के पास जो HTML फाइल है उसका लोकेशन नहीं दे सकते, लेकिन कोड क्या होगा, फिर लेंदी होगा ना, काफी लेंदी हो जाएगा अगर आप HTML का कोड लिखोगे। तो हम यहाँ HTML का कोड न लिख के HTML का फाइल दे रहे हैं एज ए यूआरएल, ठीक है। इसका HTML का फाइल यहाँ पास ये, तो वो HTML फाइल किधर अवेलेबल है, यस इसी सेम लोकेशन में। तो करंट लोकेशन है इसका, करंट डायरेक्टरी डॉट होम कंपोनेंट डॉट HTML, और उसकी CSS क्या है, ये स्टाइल यूआरएल, यस ये स्टाइल यूआरएल है, और ये CSS है। तो ये HTML और CSS ये इंजेक्ट किया गया है, बताया गया है किसको, कंपोनेंट को, सॉरी TS फाइल। ये URL के पास वो जो HTML है उससे बाइंड किया जाएगा, और HTML CSS से बाइंड किया जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे।
ठीक है, तो ये चीजें अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ कॉपी करके बता देता हूँ। आगे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट देखो, कंट्रोल बी, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। सर हम्म। सर अपनी लेटर साइज थोड़ी इंक्रीज कर हाँ लीजिए। हाँ हाँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और सर उसमें भी VS कोड में। किसमें? अच्छा, VS कोड में काफी स्मॉल दिख रहा है क्या? सर मुझे तो अब सही नहीं, है? आप ठीक है अब। अच्छा अच्छा, मुझे तो काफी सही दिख रहा था, तो तुम लोग अपना वो स्क्रीन उसमें बड़े साइज में रखो, फुल साइज में। सर किया था, अभी ठीक है। अभी ठीक है। क्या है कि हम लोग काम करते हैं तो हमारी साइज क्या होती है काम करने की, ये साइज पे काम करते हैं ताकि स्क्रीन बड़ी मिले। सर इतने में तो ब्लर दिख रहा है। अच्छा, इतने ब्लर दिख रहा है। ठीक है। अब सही है? अब अब सही ठीक है? है। ठीक है, अब ठीक है सर। चलो। अच्छा देखो इधर, अब हम बात करें किसके, होम कंपोनेंट में। होम कंपोनेंट में टीएस फाइल है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, तीन फाइल है। तीनों फाइल का रोल क्या है, फिर उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कंपोनेंट्स का। तो यहाँ ये कंपोनेंट है, और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं किसके, टीएस फाइल के कंपोनेंट की। तो यहाँ से ये टीएस फाइल का कंपोनेंट ले लो, ये होम कंपोनेंट डॉट टीएस का है, सही है। और ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस से है ना, सही है। और ये होम कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, और ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस का कोड निकाल लेते हैं। यहाँ से ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस किधर है यार, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, इसका भी कोड कॉपी कर ले, कॉपी, सिंपल कोड कॉपी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें आपको बता देंगे। तो आपको जिन चीजों को ध्यान रखना है वो सारी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। और जो है, सबसे पहले यूज देखेंगे सिलेक्टर। ठीक, सिलेक्टर कैसे बाइंड हो रहा है, तो जिसका सिलेक्टर होगा उसके पास क्या होगा, जैसे कि होम कंपोनेंट है, तो होम कंपोनेंट बता रहा है कि मेरे पास एक सिलेक्टर है, क्या नाम से है, एक सिलेक्टर ऐप रूट सिलेक्टर। ऐप रूट सिलेक्टर, जो इन ये सिलेक्टर जो है बाइंड है किससे, इंडेक्स्ड एचटीएमएल से, इंडेक्स एचटीएमएल सिलेक्टर से। ठीक है, क्यों बाइंड किया गया है, क्योंकि जब भी ये इंडेक्स एचटीएमएल लोड किया जाए तो इस सिलेक्टर जितने भी टीएस फाइल होंगे, सिलेक्टर एक होगा, एक ही सिलेक्टर में यूनिक। तो ये ऐप सिलेक्टर क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है ना, डुप्लीकेट तो नहीं है ना, यूनिक है। तो कंपोनेंट सर्च करेगा इसका है क्या, ऐप इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएमएल किधर है, इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएमएल में यहाँ पास देखो, बाकी तो सारी चीजें मालूम भी है, सिर्फ बॉडी टैग ले रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है,
तो ये जो चीज, ये फाइल जो अवेलेबल है किधर अवेलेबल है? इंडेक्स्ड HTML में, सही है। बॉडी टैग इंडेक्स HTML में क्या लिखा गया है? ऐप रूट एंगुलर ब्रैकेट मिस टैग टैग लिया गया है ऐप रूट। तो ऐप रूट से बाइंड किया गया है किससे? इस सिलेक्टर से। तो इसके पास जो सिलेक्टर का नेम क्या है? ऐप रूट। तो जो ये ऐप रूट सिलेक्टर आप बनाएंगे, या जो जनरेट करने के बाद जो ऐप सेलेक्टर मिला है, उस सेलेक्टर को एंगुलर ब्रैकेट के साथ यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें HTML पेज में। इसका मतलब कि ये एक कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है, ये दूसरे कंपोनेंट में इंजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये main.ts और ये इंडेक्स, ये दोनों क्या है? फर्स्ट पेज है, मेन पेज। तो इस मेन पेज में क्या आपको लोड करना है? मेन पेज लोड हो रहा है एम्प्टी, ब्लैंक स्क्रीन। फर्स्ट मेन पेज लोड हो रहा है, ब्लैंक स्क्रीन, कुछ भी नहीं है। तो मैं उस स्क्रीन में सबसे पहले एक मेन कंपोनेंट लोड करना चाहता हूं। तो मेन कंपोनेंट में आप क्या लोड करना चाहते हैं? वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया है किसमें? किसमें दिया गया है? इंस्ट्रक्शन इस HTML में हमने लिख दिया है कि आप फर्स्ट पेज लोड हो तो इस HTML में, ये HTML में लिख के वेलकम लिख के भेजे, वेलकम लिख के। तो उसका कलर, इफेक्ट, बॉडी, विड्थ, हाइट, साइज मैंने बोला कि CSS के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है। कैसा होगा? ये इंजेक्ट किया गया किसके साथ? इसके साथ। तो ये एक कंपोनेंट का क्या है? डेफिनेशन है इसका, कि ये डिफाइन करता है कि कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट का क्या काम है। ऐप कंपोनेंट बोलता है कि मेरे पास एक HTML पेज है, वैसे HTML सभी के पास होंगे, कि ये लोड करेगा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट लोड कैसे किया जाएगा? ऐप रूट के बेस पे, सेलेक्टर के बेस पे। तो यहाँ आप कोई भी नाम लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे वो यहाँ बाइंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यही कंपोनेंट लोड किया जाएगा, आप चाहे तो ये कंपोनेंट भी फर्स्ट स्क्रीन पे लोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा? ऐप होम को बाइंड करना होगा किसके साथ? मेन स्क्रीन के साथ। जिसके साथ जो कंपोनेंट बाइंड होगा वही कंपोनेंट उस एरिया में लोड किया जाएगा। क्लियर है समझ में? हेलो? हाँ जी सर। काफी कॉम्प्लेक्स है। अरे समझ में आ रहा भाई? बोलो। चंद्रभान, नाश्ता नहीं किया क्या तुम? जी सर आवाज में आ रहा है। आ रहा समझ में। क्या है कि जानते हैं ना कि एक बार रेस्पॉन्स मिलने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहता हूँ, ठीक है? तो रेस्पॉन्स दे दिया कर यार। जब लड़के रेस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे लगता है कि उनको क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको इजी करने के लिए और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आता है तो और सिंपल एग्जांपल, नहीं आता है तो फिर मोरल डाउन नहीं होता है ना उससे। हाँ वही चीज। लेकिन रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्स आता है तो हाँ चलो क्लियर है, नेक्स्ट। क्योंकि तुम तो पुराने स्टूडेंट है, तुम तो जानते ही हो। रेस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है सर। रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आया? सिलेक्टर समझ में आ रहा? सेलेक्टर को समझो क्या किया जा रहा है। सेलेक्टर का काम कि जहां भी इस सेलेक्टर को ऐड करेंगे, इस HTML फाइल को इंजेक्ट किया जाएगा उस पोजीशन में। तो ये जो HTML फाइल है, app.component.html फाइल, इस सेलेक्टर के बेस पे इंजेक्ट किया जा रहा है। कहाँ? इस लोकेशन में, index.main.html पेज पे। तो एक स्मॉल सा डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ नीचे, इसको सारे स्टोरी रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो सपोज मान लो मेरे पास ये क्या है? एक मेन पेज है, मेन पेज है, और ये टोटल क्या है? ये है एम्प्टी या ब्लैंक स्क्रीन। ये एक एम्प्टी पेज। ऐप रूट, बॉडी टैग, ऐप रूट। ऐप रूट में क्या है? कुछ भी नहीं है। बॉडी स्टार्ट यहाँ से क्लोज, ओके फाइन।
कंपोनेंट मेन कंपोनेंट लोड हो तो मेन कंपोनेंट लोड हो रहा है जब फर्स्ट पेज ब्राउजर एंगुलर जनरेट कर रहा रन कर रहा है, तो वहां पास आप देख रहे होगे कि आपका बढ़िया आइकन बन के आ रहा, सारे लोगो सारे एंगुलर के, और आपका जो भी मैसेज है प्रोजेक्ट का नेम उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन दे रहा फर्स्ट पेज पे। हमने सारी चीजों को रिमूव कर दिया, कहाँ से? HTML पेज से। हम गए HTML पेज से, रिमूव कर दो, मुझे एंगुलर का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना चाहिए। तो हमने किसको ओपन किया? HTML फाइल को। तो ये HTML फाइल को मैंने क्या किया? ओपन किया यहाँ से। ये मान लो ये हमारा HTML पेज। HTML पेज में आते हैं, किधर? ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। ठीक है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आओ, इसको सभी को क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। ऐप कंपोनेंट, ऐप इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये लाइन से देखना आपको मालूम होगा, लाइन ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। ये HTML में हमने सिंपल क्या लिखा था? वेलकम, वेलकम। तो यहाँ बॉडी टैग में क्या लिखा है? इसके बॉडी टैग में ठीक है, तो ये कंप्लीट पूरा बॉडी टैग भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है सेकंड कंपोनेंट की। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? आप भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ऑलरेडी हमारे पास बॉडी टैग अवेलेबल है, आप सिर्फ क्या भेजें? जो इंफॉर्मेशन भेजना है वो भेजें। ठीक है, तो यहाँ पास हमें क्या भेजना है? H1 टैग। तो आप सिंपल ये सारी चीजें सेकंड कंपोनेंट इसको सब रिमूव करके, यहाँ से रिमूव, यहाँ से रिमूव, ओनली H1 होम कंपोनेंट, सॉरी ऐप कंपोनेंट लोड करेगा फर्स्ट वेलकम। यहाँ मैं बॉडी रिमूव कर रहा हूँ। अब ये इतना ही इस जितना आप देख रहे हो इतने में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा फर्स्ट स्क्रीन पे? मेन स्क्रीन पे ब्राउजर लोड करेगा इंडेक्स HTML पेज, मेन डॉट टीएस मीन्स इसका जावास्क्रिप्ट पेज, जेएस पेज, जावास्क्रिप्ट फाइल। लोड होने के बाद लोड किया जाएगा मेन, जो टीएस फाइल है वो कंटेन करता है दो कंपोनेंट। कौन कौन सा? मेन टीएस, मेन टीएस के पास है बूट स्ट्रैप एप्लीकेशन। बूट स्ट्रैप एप्लीकेशन क्या मीनिंग है? बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैपिंग मीन्स, बताओ विश्वास, बूट स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग मीन्स क्या है? आइडिया, कोई आइडिया? नहीं आइडिया ना किसी को? चलो, बूट स्ट्रैपिंग सब सिंपल अभी समझो कि जैसे मेरे पास है एक HTML फाइल है, एक CSS फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट, हमने लिखा है कोड टी टाइपस्क्रिप्ट फाइल। हाँ ठीक है, समझो बूट स्ट्रैपिंग। मैं अभी बता रहा हूँ एक प्रोसेस है इंटरनली, जैसे ही सारी चीजें काम होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस है बूट स्ट्रैपिंग। बूट ये जब सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे साइड ही हो रहा है और बाकी लोगों को भी हो रहा है। लोड के बाद
पास किया जाता है ब्राउजर, जिससे क्या होता है, ब्राउजर की परफॉर्मेंस हाई होती है और तुरंत लोड करता है। अगर हम सारी चीजें ब्राउजर पे जाके और एक एक करके इंजेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी जिसकी, यहाँ से रिमूव करो, वहां से हटाओ, उसको ऐड करो, तो काफी टाइम लगता है। इसीलिए बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो फंक्शन है, ये सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, पूरा HTML CSS पूरा कोड में मर्ज करना और उसके बाद एक कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करना, बनाना है। सर आपकी थोड़ी सी सर आवाज आपकी आवाज ब्रेक नहीं आ हो रही, रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सर, काफी टाइम से हो रहा है। आवाज आ रही है? आपको आ रही सर, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपको बताएं? नहीं यार, नेटवर्क इशू तो नहीं है। देखो स्पीड चेक करते हैं फिर आज। कम है क्या? 300 MBPS दे रहा है। हाँ? आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क नेटवर्क स्पीड सही है यार। हेलो, अभी भी नहीं आ रही? सर आ रही है सर, माइक ठीक करवाने के लिए बोल रहे थे ना, शायद उसका इशू हो। हाँ, तो संडे को छुट्टी मिलेगी तब तो जाऊंगा। न संडे की छुट्टी मिल रही है, न सैटरडे को मिल रही है, न जाए कैसे? निकलेंगे तब तो सर लेके काम आएंगे। कर रहे हैं क्या अभी आप? हम्म? काम मेरे पास अच्छा। इतना बहुत काम रहता है। काम इतना है कि सब में फंस जाता हूँ, बहुत काम रहते हैं। मार्केट जाना नहीं होता है, मैं तो एक ही हफ्ते बाहर नहीं निकल पाता घर से। हम्म। आप लोग को यकीन ही नहीं होगा। रियलिटी है यार, अब तो बाहर नहीं जा पाता हूँ। चलो अभी सर ये देखो बूट इधर। स्ट्रैप वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, बूट स्ट्रैप वाला ना, आपकी वही वॉइस काफी ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा, बूट स्ट्रैपिंग सिंपल आप समझो। देखो, बूट स्ट्रैपिंग एक प्रोसेस है। अब ये क्या करता है, जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट से कन्वर्ट करना, टाइप स्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करना, सारा प्रोसेस जो होता है इंटरनली होता है। इंटरनली कंप्लीट करके एक कंपोनेंट आपको क्रिएट करता है, बना बनाया रेडीमेड। ठीक है, तो ये कहलाता है बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, देखो यहाँ पास ब्राउजर में शायद कोई बूट स्ट्रैपिंग लिखो तो इजिली समझ में आ जाएगा। बूट स्ट्रैपिंग, ड्यूल सर्विस बूट स्ट्रैपिंग। शायद कोई अच्छे से इधर बताया नहीं है। बूटस्ट्रैप रूट मॉड्यूल, मेन कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट। तो शॉर्ट में बता रहा है कि ये सारे कंपोनेंट को क्या होता है, मर्ज करके आपको एक सिंगल पेज में, मतलब जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लोड कराना।
सब बूटस्ट्रैप प्रोसेस में आता है। ठीक, नहीं है, इमेज के द्वारा कोई बताया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम launching our app with root module prerequisites. ये ओल्ड पैटर्न हो गया है, ये ओल्ड है, ओल्ड मतलब पुराना एंगुलर का दिखा रहा। अब लेटेस्ट फीचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। डिक्लेरेशन एनजी मॉड्यूल, ब्राउजर फॉर्म मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल, एंगुलर डॉक्स। ठीक है, वर्जन एंटर करोगे, क्या लिखा है, दिस इज अचीव डॉक्यूमेंट फॉर एंगुलर 17, ये 17 वर्जन पे। ठीक है, प्लीज विजिट angular.dev टू सी दिस पेज फॉर करंट वर्जन ऑफ एंगुलर। तो इसलिए बताया ना, यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये ओल्ड पैटर्न है, 17 में यूज होता था, 18 में जो है अब चेंज हो गया। तो 18 का देखने के लिए आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाना। ये 18 का आ गया, वर्जन 18 चेक कर लो, इधर सारा आपको एनजी मॉड्यूल, एक्सपोर्ट्स, डायरेक्टिव्स। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अभी आपको बता रहे हैं, पहले आप फ्लो समझो, फिर उसके बाद कोड आपको समझ में आने लगेगा इजी। अभी हम चलते हैं। बूटस्ट्रैपिंग सिंपल आप एक प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा बाद में इसकी कैसे यूज करते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट देखो। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये जो कंपोनेंट, इसको एक रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट की। कौन सा कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट ये जाता है कौन, मेन टीएस फाइल जब लोड होगा तो उसको इनपुट एक चाहिए। इनपुट, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, इसको एक इनपुट चाहिए, वो है ऐप कंपोनेंट। कोड समझ में आया, main.ts को इनपुट चाहिए ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट कौन है, ये है ना, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। इसको इनपुट, एक इनपुट चाहिए इसको, और दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या चाहिए, ऐप कॉन्फिग। ऐप कॉन्फिग क्या है, कौन से, ये ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस। दूसरा चाहिए इसको ऐप कॉन्फिग। ऐप कॉन्फिग किधर है, ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस, ये समझ में आ गया। तो यहाँ ऐप कंपोनेंट को इनपुट, दो चीजें इनपुट दिए, किसको, मेन टीएस को। तो मेन टीएस लोड होगा तो जो इनपुट ये दिया गया है उसी को लोड किया जाएगा ब्राउजर पे, है ना। जो इनपुट पास करेंगे, अगर मान लो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में 10 and 20 पास किया, 10, 20, तो ब्राउजर पे क्या होगा, 10, 20 डिस्प्ले। आया समझ में, बस वही चीज है, फंक्शन का कमाल है। फंक्शन क्या कर रहा है, इंटरनली कॉल कर रहा है कंपोनेंट एज ए इनपुट ले रहा, इनपुट लेने के बाद वो डिस्प्ले करा रहा। तो जैसे ही ये कंपोनेंट इनपुट लिया तो ये जाएगा किसके पास, कंपोनेंट की स्ट्रक्चर। कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ऐप कंपोनेंट। क्या नाम से है, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट, यस, ऐप कंपोनेंट में जो सिलेक्टर्स लगा है कि ये ऐप कंपोनेंट एक्चुअली डिस्प्ले कहाँ कराना है, किधर लोड करना है, उसका पेज क्या है। तो ये बताएंगे कि इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज से कैसे बाइंड करें, आपने बोला main.ts, मैंने समझ गया, ठीक है, main.ts इनपुट लिया एंड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन इंडेक्स पेज से कैसे बाइंड करेंगे, तो क्या कौन सा पेज बाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्टर्स, कि जो भी कंपोनेंट लोड किया जाएगा उस कंपोनेंट का ऐप सेलेक्टर, जो सिलेक्टर है उससे इस HTML में आप बाइंड कर दो, तो उस लोकेशन में वो चीजें, वो कंपोनेंट डिस्प्ले होंगी। समझ में, क्लियर, यस। तो ऐप सेलेक्टर यहां हमने बाइंड कर दिया। तो जैसे ही मेन टीएस और इंडेक्स फाइल लोड किए जाएंगे ब्राउजर पे,
उस टाइम पर ऐप कंपोनेंट लोड किया जाएगा और ऐप कंपोनेंट इंटरनली इसके पास एक HTML फाइल है, वो HTML फाइल इंजेक्ट किया जाएगा ऐप सेलेक्टर के थ्रू इस लोकेशन में ऐप रूट बट यहाँ मैसेज लिख के क्या आएगा, यहाँ मैसेज क्या लिख के आएगा, सेम मैसेज कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये हो रहा ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा। हाँ, यही चीज हो रही है ना यहाँ पास, कैसा लगे लोकल होस्ट नहीं है, एप्लीकेशन स्टॉप हो गया क्या? अच्छा, एग्जीक्यूटिंग 1 मिनट। तो यहाँ पास CLS ng serve ये हमारा फर्स्ट। तो ये पेज कैसे लोड हुआ, ये आईडी मिला यहाँ से, कैसे आपका इंटरनली फ्लो कैसे एक्सिक्यूट किया इसने, चंद्रभान, विश्वास, साक्षी। हाँ जी सर। जी सर। ओके, क्लियर हो ना, क्लियर हो ना? हाँ जी तो सर। ये फ्लो है। अच्छा, अब एक कंपोनेंट टाइप किया कहाँ, वेलकम टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आते हैं इसमें एक कंपोनेंट का काम था। अब एक कंपोनेंट होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट मैं चाहता हूं कि यहाँ एक जब लोड किया जाए ये पेज, तो ये पेज में एक एंकर टैग आया, मीन्स एक बटन सा है। तो मैं इसके साथ एक बटन या एंकर टैग कुछ भी लिख दिया, लाइक मान लो एक एंकर टैग लिखा, एंकर टैग, और यहाँ पास होम, गो टू होम सेक्शन या नया सेक्शन जो भी बनाना था, अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, नैप नहीं है, सिंपल हो। तो होम के बाद क्या है, एचरफ होना चाहिए मेरे पास, एचरफ का काम क्या है, नेविगेट करना दूसरे पेज पे है, एचरफ एंगल, हाँ अरे जी सर। एचरफ मालूम, ये नेविगेट करता है क्या दूसरे पेज पे ना, दूसरे पेज से नेविगेशन। तो एचरफ बताओ, यहाँ एंकर टैग व्यू में एचरफ लिखेंगे सेम पेज पे लोड कराने के लिए। मैसेज है किसका, ठीक है, वॉइस क्लिक नहीं हो रही, 2 मिनट तो क्या,
तो समझो, देखो इधर क्या, यहाँ हमने क्या दिया, एक एंगुलर टैग। एंगुलर टैग दिया कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो एक यूआरएल जनरेट हो। क्या सा जनरेट कि होम मैंने दिया, तो होम पेज पर आपको लेके जाना। तो होम पेज मीन्स होम पेज को एक कंपोनेंट लोड करना है, यहाँ एक कंपोनेंट और लोड करना है। कब, किसके क्लिक करने पर? यहाँ एक लिंक बना है एंकर टैग होम, कर दिया अबाउट कोर्स सर्विसेज, लॉग इन लॉग आउट। होम पर क्लिक हो, होम बटन पे क्लिक हो तो एक होम कंपोनेंट लोड हो, कंप्लीट होम कंपोनेंट लोड हो। अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट कंपोनेंट लोड हो, अबाउट की इंफॉर्मेशन। कोर्स पे क्लिक हो तो कोर्स कंपोनेंट लोड हो। तो सेम लोकेशन में हम सेम ये जो आपको पेज दिख रहा है, इसी इसी सेम पेज पे एक कंपोनेंट लोड करा रहे हैं इस एरिया में। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि फर्स्ट कंपोनेंट जब लोड हो तो यहाँ आपको क्या बन के आएगा, बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट लोड हो, बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट लोड होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो कैसे होगा, होम कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट। जैसे ही फर्स्ट पेज लोड हो तो या टॉप पर ये लिख के आए, दूसरा क्या है यहाँ एंकर, ये एंकर टैग्स, जितने भी एंकर टैग्स होंगे वो सारे टैग्स होंगे इसके अंदर। इस तरह से मैंने बना दिया 1 2 3 होम सर्विसेज। इसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा लोड होगा, वालेकुम सलाम एजाज, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर से फोन करता हूँ, फ्री होगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, इस एंकर टैग पर क्या काम किया जा रहा है इधर, अरे कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो अब ये कंपोनेंट, होम कंपोनेंट इधर लिखा कहाँ गया है, ये ऊपर टॉप पर। होम कंपोनेंट सेक्शन जो है वो अलग है, ये इसका HTML, इसका सारा HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट फाइल तीनों एक साथ इधर। तो होम कंपोनेंट को एक क्लिक पर लोड करना, एक क्लिक पर लोड करना। तो होम कंपोनेंट किधर लोड किया जाएगा बताओ, मैंने क्लिक किया किस पेज पर, इस सेम पेज पे, यहाँ, अरे इस पेज से क्लिक किया ना, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, इस पेज से रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ। तो एक सिलेक्टर बाइंड करना है, कौन सा सिलेक्टर, एक इसका सिलेक्टर कौन है, ऐप होम सिलेक्टर इंपोर्ट किया जाएगा। मीन्स होम कंपोनेंट इंपोर्ट होगा कहाँ, इसके अंदर होम कंपोनेंट जिस तरह से इसमें इंपोर्ट किया जा गया है, जिसको ऐप कंपोनेंट को main.ts में, किधर है ये दिखाते हैं आपको, इधर है main.ts, main.ts में ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, main.ts में ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट किया गया है, यस। तो main.ts में ऐप कंपोनेंट इसको इंपोर्ट किया गया। तो जब आप होम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं किसमें, ऐप कंपोनेंट में, तो आपको इंपोर्ट सेक्शन में यहाँ पास इसको होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब होम कंपोनेंट इंपोर्ट होगा मींस ये सेक्शन क्या होगा, इंपोर्ट होगा, तो ऐप कंपोनेंट का सारा जो भी आपका क्या बोलते हैं
जो सिलेक्टर है ये सिलेक्टर जिसमें जहां भी बाइंड करेंगे इस HTML पेज में, उस HTML पेज के पास वो कंपोनेंट लोड करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे लोड करेंगे, कैसे बनाते हैं, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ तक के लिए अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी एक एक करके चलते हैं। तो एक कंपोनेंट कैसे बाइंड करते हैं ये समझ में आएगा, तो दूसरा कंपोनेंट भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे बाइंड करते हैं। ठीक है, चले देखें। हेलो। तो यहाँ मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं किधर, ऐप कॉन्फ़िग, और इधर हमारा ऐप कंपोनेंट HTML, इसमें वेलकम कंपोनेंट में आप लिख लो और टाइप कर लो। एक एंकर टैग और इसका नाम को क्या, होम, और एंकर टैग, होम एंकर टैग। तो देखो href हम यूज यहाँ नहीं किए, यहाँ पर यूज करते हैं, हम यूज करेंगे राउटर, राउटर लिंक इक्वल टू कोर्स। यहाँ href न यूज करके हम क्या यूज करेंगे, राउटर हाइफन लिंक, राउटर लिंक ए फर्स्ट क्लास, राउटर लिंक, और ये कोर्स। अब दो ही चीजें रहने देते हैं यहाँ पास क्या, राउटर लिंक होम और कोर्स। तो राउटर लिंक का काम ये है कि यहां से रिक्वेस्ट आपको कंपोनेंट को लोड करो। कौन सा कंपोनेंट को लोड करना है, तो होम कंपोनेंट को। कैसे पता चलेगा कि होम कंपोनेंट यहाँ डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए यहाँ से सीधा राउट एप्लीकेशन के पास जाएंगे, क्या, app.route.ts। app.route.ts के पास क्या है, एक एरे है जिसमें कॉन्फ़िगर किया जाएगा पाथ। पाथ पाथ आप बताओगे कि आपका पाथ क्या है। मैंने बोला कि मेरा पाथ जो है होम। ठीक, ओके। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आपने बोला मेरे पास जो कंपोनेंट है वो होम कंपोनेंट। ठीक है, यस। सेकंड कॉमा, सेकंड पाथ क्या है आपके पास, सेकंड पाथ मेरे पास है कोर्स। ओके, कंपोनेंट उसका क्या है, कंपोनेंट उसका है कोर्स कंपोनेंट, कोर्स कंपोनेंट। तो अभी पाथ में पूरा बता रहा हूँ, पाथ के बारे में बताऊंगा। ये बस हमारे पास दो पाथ है, दो पाथ को हमने क्या किया, कौन कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट पाथ की डिफॉल्ट पाथ क्या होगा, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट पाथ के लिए हम लोड करते हैं डिफॉल्ट पाथ, मतलब कुछ भी यूजर मेंशन नहीं करेगा तो क्या लोड होना चाहिए, तो एम्प्टी अगर वो एंटर करता है, क्या एम्प्टी, तो यहाँ यहाँ आता है पाथ मैच। पाथ मैच, मैच करो किससे, फुल, फुल पाथ मैच। और एक आता है ऑप्शन, क्या बोलते हैं इसका, क्या नाम है, पाथ मैच। पाथ मैच के बाद
ये पाथ मैच यहाँ पास एरर क्यों दे रहा है? क्या बता रहा है? हेलो, राउट पाथ मैच प्रीफिक्स फुल। ओके, जैसे ही किसी ने सर्च किया यहाँ पास कि एम्प्टी, कुछ भी एंटर नहीं किया, ना होम एंटर किया ना कोर्स एंटर किया, तो आपको रिडायरेक्ट करना होगा किस पेज पे, कि बाय डिफॉल्ट कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, कोर्स पेज पे रिडायरेक्ट करना है, होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। फर्स्ट आपको क्या सा स्क्रीन दिखाना है कि यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से पेज पे रिडायरेक्ट, किसको किस पेज पे जाना है रिडायरेक्ट। होम, redirect to home, redirect to home, ओह सॉरी, इधर इक्वल नहीं रहेगा, कॉलम रहेगा, ठीक है, इधर वेट करिए कॉलम, ठीक है। ये एक्चुअली की वैल्यू है ना, की वैल्यू में रिडायरेक्ट कॉलन होम, अगर कोई यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता तो रिडायरेक्ट करना है कहाँ, होम पेज पे, और पाथ क्या होना चाहिए, फुल मैच करना चाहिए, ठीक। ओके, ये आप राउट को बताया, तो राउट इंटरनली राउट कॉन्फ़िग के पास क्या है, राउट प्रोवाइडर्स है, राउट प्रोवाइडर्स इंटरनली लेता है राउट्स, राउट्स किधर जाना है, ठीक है। तो ये ऐप कॉन्फ़िग टीएस, ये और ऐप कॉन्फ़िग टीएस एंड ऐप कंपोनेंट टीएस, ये दोनों को इंजेक्ट किया कहा गया मेन में, तो दोनों एक दूसरे से, होम कंपोनेंट और इसको, ठीक है। तो क्या होम कंपोनेंट अवेलेबल है यहाँ पाथ में, चेक करो और लोड करो। चलो यहाँ पास आते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, हमारा सर्वर रन हो रहा है, यस, फुल कोर्स और कोर्स, स्पेस देते हैं इसमें, इन दोनों के बीच में, कहाँ, कंपोनेंट एन एट द रेट, अभी NBSP @NBSP और @NBSP, ठीक है। एक सिंगल स्पोर्ट लेना हो तो सिंगल, अरे @ नहीं यार, डॉलर, ये क्या है, NBSP, ये होम और यहाँ, तो अच्छा ये देखो, क्या ये होम और कोर्स, ये दोनों आपको लिंक की तरह दिख रहा है, लिंक, इस पे क्लिक करने पर कंपोनेंट लोड हो, ऐसा नहीं लग रहा ना, नॉर्मल है कि क्या लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है टेक्स्ट, नॉर्मल है, क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसको हमने दिया है राउटर लिंक, कि आप राउट करो उस लिंक पे, कहाँ लेके जाना है, तो कहाँ जाएगा, सीधे राउट्स के पास, ऐप राउट्स के पास चेक करेगा, इससे मैच करेगा, होम यूआरएल, होम यूआरएल से मैच करेगा, यस मैच किया तो लोड किया जाएगा कंपोनेंट, कंपोनेंट लोड होने के बाद किधर आपको आउटलेट करना है, मैं दिखाना किधर है, तो राउटर आउटलेट, एक काम करो, यहाँ सारे जो एनेबल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हमें कुछ मॉड्यूल्स क्या है इंपोर्ट करने हैं, किसमें, कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे, किसमें, होम कंपोनेंट में। यहाँ होम कंपोनेंट में किसकी किसकी जरूरत है, क्योंकि होम कंपोनेंट के अंदर क्या काम हो रहा है, होम कंपोनेंट में एक लिंक है जिसको क्लिक करने पर राउट किया जा रहा है दूसरे को,
तो इसका मतलब राउटर की फंक्शनैलिटी चाहिए इस क्लास को। हाँ, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना राउटर की फंक्शनैलिटी की। मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये पेज लोड हो, तो ये सर्विस उसको रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये क्या काम करेगा, होम कंपोनेंट ये किसी दूसरे से बोलेगा भाई मुझे राउटर से कनेक्ट करना है, राउट करने के लिए मुझे वो सर्विसेज चाहिए। तो बोलेगा ठीक है सर्विसेज चाहिए, तो आप क्या काम करो, ये हमारे पास क्या है, कुछ क्लासेस कौन कौन सी है। वो क्लास है राउटर आउटलेट। इसको क्या करोगे आप, यहाँ भी आप सॉरी किधर है, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट को एक्चुअली यहाँ से भेजा जा रहा है, राउटर लिंक यहाँ है, ऐप कंपोनेंट है, ऐप राउटर आउटलेट यहाँ, ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट में आप दोगे इसको, ये इंडेक्स एचटीएमएल कंपोनेंट यहाँ, ठीक है। किसमें हमने लिखा है, यहाँ से लिंक है ना, होम कंपोनेंट को लोड कराना है, तो ऐप कंपोनेंट में है, ऐप कंपोनेंट में ये लिंक यहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है ना। ऐप कंपोनेंट में लिंक है और ऐप कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट है। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में क्या है, यहाँ से लिंक भेजा जा रहा है, तो रिक्वायरमेंट किसको है, ऐप कंपोनेंट को। तो राउट आउटलेट और चाहिए, राउटर आउटलेट और चाहिए राउटर, राउटर राउटर क्या है, राउटर लिंक। एक आपको चाहिए राउटर लिंक, अगर राउटर लिंक अप्लाई करोगे तो आई थिंक अभी लिंक की तरह नहीं दिख रहा, इंपोर्ट, हाँ राउटर लिंक, और एक चाहिए आपको राउटर राउटर एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक की लिंक नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं, एक्टिव लिंक, राउटर एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक दिखा रहा, अरे सर्वर एक्सिक्यूट है। एक्टिव लिंक और ऐप रूट सेलेक्टर, चलते हैं ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में। अच्छा ठीक है, यहाँ एक काम करना होगा कि वो चीजें डिस्प्ले कराने के लिए आपको यूज करना होगा राउट आउटलेट, राउटर आउटलेट, राउटर है आउटलेट, राउटर आउटलेट, राउटर ये आपका डिस्प्ले करता है। किधर ब्रांड नहीं है क्या, application bundle generation prepays we send client to not file output, okay minute, control C, src run terminal ng serve राउटर लिंक है, इसे राउटर लिंक है, ठीक है, राउटर लिंक राउटर लिंक पेज लोड हुआ है, एडी फील्ड
राउट 1 मिनट बता रहे किधर कहाँ चला गया। इसको इसको इंजेक्ट कर रहे हैं किसमें, बाय डिफॉल्ट इंजेक्ट है ऐप कंपोनेंट टीएस ऐप राउटर, ठीक है। और राउट आउटलेट फर्स्ट पेज लोड हो रहा है, सेकंड पेज नहीं है, लिंक ये क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल एक्स। हेलो, ठीक है। कंपोनेंट कौन सा हमारा, होम का। तो राउटर में राउट आउटलेट्स में देखिए क्या चीज है, इधर तो नहीं कुछ गड़बड़ की है। पाथ होम स्लैश है राउटर, ठीक है, लोड क्यों नहीं कर रहा है होम कंपोनेंट, हमको सही है कंपोनेंट। चलो लिंक, चलो मान लो राउटर पे देखते हैं क्या से कॉन्फ़िगरेशन सही तो है, प्रोवाइडर राउट्स भी सही है, ये सही है, राउट पाथ फुल मैच। अच्छा, एक कंपोनेंट इसमें लोड कराते हैं बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट को। होम कंपोनेंट में क्या लिखा है, ये होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं किसके अंदर, पहले राउट क्लियर हो तब फिर नेक्स्ट लेवल पे चले। 1 मिनट, क्या हम पास मिस्टेक पेज, एंकर टैग नहीं आ रहा और हमारा लोड path कैन नॉट स्टार्ट विथ स्लैश। अच्छा अच्छा, पाथ हमने गलत दे दिया। हम्म, पाथ जो स्लैश से नहीं देना है, यही गड़बड़ हमने कर दी। और ये इसको देना है, रिडायरेक्ट के लिए स्लैश देना है, रिडायरेक्ट के लिए स्लैश रहना चाहिए क्योंकि फुल ये रिडायरेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ ये जो होगा इसको पाथ आपको स्लैश नहीं देना, ठीक है। से रन, अच्छा रन नहीं, और होम कंपोनेंट राउट आउटलेट मैप राउटर आउटलेट,
outlet, router outlet. Angular is running develop mode. ओके ठीक है, अब सही है। हाँ यार, वो मिस्टेक था स्लैश का। ये देखो, होम कंपोनेंट, होम पे क्लिक कर रहे हैं, होम पर, तो होम वर्क्स, होम वर्क कहाँ से आ रहा है? कोर्स पे क्लिक किया जा रहा है, कोर्स पे क्लिक किया जा रहा है, तो कोर्स वर्क्स मीन्स कोर्स का कंपोनेंट लोड हो रहा है यहाँ पास, होम का कंपोनेंट लोड हो रहा नहीं? हाँ जी सर। बोलो यार। हाँ यहाँ पास, तो यहाँ होम कंपोनेंट में हमने क्या लिखा है? होम वर्क्स, इसलिए होम कंपोनेंट। कोर्स कंपोनेंट में यहाँ पास लिख के रखा है कोर्स वर्क, इसलिए कोर्स। अगर मैं यहाँ कोर्स की इंफॉर्मेशन अगर लिखूंगा तो कोर्स का कंपोनेंट लोड होगा, होम, और होम का इंफॉर्मेशन लिखूंगा तो होम कंपोनेंट लोड होगा। तो ये है सिंपल सा एप्लीकेशन जो होम कोर्स। और भी चलते हैं, एक काम करते हैं, कोर्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और एक एक बॉक्स बनाते हैं ताकि इसमें क्लियरली अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगे। ठीक है, क्या है किधर है? ये देखो, ठीक है। कोर्स, तो एक कोर्स में मैं सिंपल एक्टिव और अभी बाकी मटेरियल वाई वगैरह है, बूटस्ट्रैप है, टेलरिक्स है, काफी चीजें हैं, वो आप यूज कर सकते हो यूआई के लिए। अभी हम सिंपल एक डिव लेते हैं, डिव का क्लास और कोर्स क्लास, कोर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कोर्स में यहाँ पास कोर्स कुछ भी नहीं रखेंगे, सिंपल एंगुलर H1, H1 ही ले लो। H1 कौन सा कोर्स है? एंगुलर 18, एंगुलर 18 और एंगुलर 18 और हाँ, और क्या नाम है? टाइप स्क्रिप्ट in JavaScript, HTML and CSS, HTML, CSS, ठीक है। ये कोर्स है। अब इस कोर्स के CSS किधर लिखेंगे? इस कोर्स के CSS, इस कोर्स के CSS के लिए CSS यहाँ, तो यहाँ डॉट कोर्स, कोर्स की विड्थ 400 पिक्सल and height 500 pixel and background color middle orange और ओके ठीक है। रेडियस वगैरह लेना तो ले लो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। शेडो वगैरह अपना अप्लाई कर लेना, ठीक। तो यहाँ पास जो लोड हो रहा है कंटेंट कोर्स, ये कैसा है? अच्छा, शायद मैंने जूम किया था 100%, ठीक है। और कोर्स कंटेंट में मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया है, तो इसको अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर और
ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, और ये कोर्स का जो डिटेल्स है इसको आप चाहो तो वो कोर्स कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट, इसको आप डिव के अंदर रख सकते हो और पैराग्राफ की जगह पे इसको इसको H1 ले लो। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए H1 कोर्स। ये आ जाएगा आपका H2। बाकी HTML तो आप लिखे लोगे ना, HTML CSS आप अपने तरफ से अच्छा से जितना अच्छा डिजाइन हो सकता है आप डिजाइन करना, क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना, आप लोग सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोर्स इन्फो, कोर्स की इंफॉर्मेशन। होम होम पे चलते हैं, तो होम के लिए होम कंपोनेंट में एक HTML पेज होम कंपोनेंट में क्या रख दें, टाइप कर लो अभी component.html, कंट्रोल V। हाँ, तो यहाँ पास कोर्स से रिलेटेड वो सारी चीजें रहेंगी, बस मैं होम कंपोनेंट में बैच टाइमिंग दे देता हूँ, Ctrl+Z, बैच एट एंगुलर, यहाँ पास 11 एंड टाइप स्क्रिप्ट 7M, जावास्क्रिप्ट 7 PM। ठीक है, इस तरह से सेम चीज है। अब इसमें कोर्स क्लास है क्या यहाँ इसके पास, CSS के पास, तो ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बैच टाइमिंग का कलर नहीं, CSS नहीं है, तो CSS उसका कॉपी करके किसमें रखना पड़ेगा आपको? होम कंपोनेंट। ये है होम, ये कोर्स, और इस तरह से और भी आप लिंक बनाते जाएंगे तो सारे लिंक बन रहे हैं यहाँ पर वेलकम पेज। तो यार समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं बोलो? सिंपल क्लास है, सिंपल है ना एंगुलर, की डिफिकल्ट है? बताओ, सिंगल पेज एप्लीकेशन कितना इजी है बनाना, फटाफट यहाँ से। हाँ, है ना इजी? इजी तो डिफिकल्ट है? प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, सिंपल। बस कंपोनेंट जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम को फॉलो करोगे ना तो एक दो बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक ये क्या है, अच्छा राउट्स नहीं बताया था, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, है ना? राउट्स में, इसमें राउट्स का ध्यान देना है। चलो अब राउट्स मैंने बता दिए, यहाँ पास क्या है राउट्स, ये राउट्स है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये राउट्स HRF यूज नहीं करेंगे, ठीक है? जब भी राउटिंग की बात होगी तो HRF क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए काम करता है, ठीक है? लेकिन हमको यूज क्या करना है यहाँ, कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट में ये तो राउट आउटलेट्स का यूज क्या है वो बता रहा हूँ। राउटर आउटलेट्स एंड राउटर लिंक, सब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 2 ही दिन की क्लास हुई है यार, है ना? 2 दिन में आप लोग इतना जान के कम है।
नहीं तो 2-3 लोग डेमोस्ट्रेशन में चला जाता है एंगुलर का। क्या सही है ना? हाँ जी सर। वो सिर्फ वीकेंड क्लास है इसलिए सारा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा, मेन मेन टॉपिक कि कैसे आपको समझ में आ चीज़ें सारे बता रहे हैं। ठीक, तो ये इसको रिमूव करो, ये एंकर टेक लिंक समझ लो, ये यहाँ मैं देता हूँ, ठीक है? ये इसके अंदर अरे दो बार के क्लिक करो, तो ये है प्रॉपर या। तो राउट्स का मतलब क्या हो रहा है समझो। यहाँ से अरे क्या आ रहा है, क्या क्या लिखते रहते हैं। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी, ब्राउजर कहाँ है? यहाँ बाहर ये साइड में, यहाँ से रिक्वेस्ट, इसको समझ लो ब्राउजर। ब्राउजर से सीधा रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? HTML इंडेक्स और टाइपस्क्रिप्ट। तो ये रिक्वेस्ट क्या भेजा इस टाइम पे जब ये पेज लोड हुआ था? तो जब ये पेज लोड होगा तो क्या पेज लोड होगा? ये साथ में लोड होगा ना, होम, अबाउट, कोर्स, नेव सेक्शन और ये वाला एरिया। तो ये एरिया कहाँ ब्राउजर पर प्रेजेंट है? तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट क्या आ रही है? होम। तो वहां पास जो होम है वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? ब्राउजर से। देखो जैसे ये एरिया अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट होम पेज लोड होगा। यहाँ मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, ठीक है, कुछ भी एंटर नहीं किया, डायरेक्ट तो होम पेज आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो कुछ भी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, एंटर करो बाय डिफॉल्ट ये होम पेज में आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास व्यू पेज सोर्स, यहाँ देखो, यहाँ आपको ऐप राउट, सिर्फ क्या ऐप राउट और बाकी का कोड कहाँ गया भाई? सिर्फ ऐप राउट दिखा रहा है और इतना सारा जो चीज दिख रहा है वो कहाँ है? हाँ, ये कमाल क्या है लड़का। इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर फर्स्ट पेज पे, लेकिन दिखा क्या रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक लिंक है, टैग है, प्राउड। बाकी कहाँ गए? बाकी ये सब इंफॉर्मेशन, मेन डॉट जेएस, स्क्रिप्ट SRC, इस पेज में किसको ऐड किया गया है बोलो? मेन डॉट जेएस। जेएस कौन है? अरे मेन डॉट टीएस है ना। मेन डॉट टीएस को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? मेन डॉट जेएस में। और ये स्क्रिप्ट जो है पॉलीफिल्स डॉट जेएस, जब ब्राउजर लोड हो रहा था उस टाइम पे आपको मालूम है, आपको देखा, आपने देखा था जब ब्राउजर लोड हो रहा है तो ये आपको क्या बना के दे रहा था? पॉलीफिल डॉट जेएस। इधर है भाई, ये पॉलीफिल डॉट जेएस फाइल और मेन डॉट जेएस एंड सीएसएस, ये सारी चीजें सिर्फ फाइल आपका लोड की गई है। इस फाइल से जब आप जाओगे एक्सेस करोगे तो इंटरनली वो सारी चीजें लोड करके देगा। तो ब्राउजर काफी लाइट वेट हो गया ना एकदम। ब्राउजर पे लोड है क्या? कोई लोड नहीं। जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस चीज को लोड किया जा रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद सोर्स पे, होम पर, ये देखो होम, अच्छा होम पे ना। अब मैं एक काम करता हूँ, किधर चलते हैं।
चलो ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका होम पेज लोड हो रहा है, मेन होम पेज बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पास आपको जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस कंपोनेंट को लोड किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट जो है ब्राउजर से सेंड की जा रही है, ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रहा है इस कंपोनेंट पहले फर्स्ट पेज से, यस फर्स्ट पेज से जब आ रही है क्या आ रहा है, कोर्स के लिए, तो कोर्स यूआरएल पे अगर क्लिक करता है तो चेक किया जाएगा इसके पास मेन टीएस के पास एक और इनपुट है, वो है कौन सा, appconfig.ts है ना, यस मेन जेएस अवेलेबल कहाँ है आपका, मेन जेएस अवेलेबल है आपके ब्राउजर पे, ये स्क्रिप्ट फाइल, तो ये स्क्रिप्ट फाइल रीड करता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजा है, यहाँ ऐप राउट लिखा है, ऐप राउट क्या इंजेक्ट किया गया है, दूसरा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ये आपको भेजेगा कि हाँ ये चीज आपने भेज रहे क्या, कोर्स, तो कोर्स यूआरएल आ रहा है, appconfig.js के पास एक फंक्शन है, क्या नाम से, प्रोवाइड राउट्स, यहाँ है ना appconfig.ts, इसके पास है प्रोवाइड राउट, ये प्रोवाइड राउटर, तो यहाँ राउट्स को पास किया गया है, कौन सा राउट्स, जो आपके पास राउट्स क्लास अवेलेबल है उसको पास किया गया है इसका, तो राउट्स app.routes, ये राउट्स इसको पास किया गया है, तो ये पूरी कंप्लीट राउट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, main.js को, इस main.ts को कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो चेक करता है कोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं, यस कोर्स से मैच कर रहा है, कोर्स कंपोनेंट लोड करो, तो कोर्स कंपोनेंट का राउट आउटलेट किधर है, राउटर आउटलेट, तो यहाँ पास कोर्स कंपोनेंट का राउटर आउटलेट ये है, और ये आपका लिंक है, यहाँ से क्लिक किया गया है और इंटरनली जाएगा कोर्स कंपोनेंट के पास, कोर्स कंपोनेंट को रेडी करता है किसके थ्रू, यूआरएल, तो ये main.js चेक कर किसको, ये पाथ को, ये पाथ है अवेलेबल, यस अवेलेबल है, कहाँ से पता चलेगा, ये राउट्स के अंदर, राउट्स के अंदर सारी चीजें हमने लिखे ना, यस, तो राउट्स के अंदर यहाँ से मिल जाएगा किसको, कोर्स कंपोनेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जाएगा वहां से लोड करेगा, और आउटलेट, आउटलेट मीन्स यहाँ आपको डिस्प्ले किया जाएगा, इस लोकेशन में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, इसी मतलब राउट आउटलेट, कि जो राउट होगा, राउटिंग होगी, उसका आउटलेट किधर होगा, मतलब यहाँ से यूजर क्लिक करता है, सपोज यहाँ से क्लिक करता है तो उस कंपोनेंट को कहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, ये राउट आउटलेट इस पोजीशन में दिखाना है, ठीक है, तो इसके राउट आउटलेट को अगर आपको सेट करना है तो div, border, रेडियस, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जहां चाहे वहां आप इसको सेट कर सकते हो, मिडिल, तो आगे आपको बताएंगे, बट यहां तक समझ में आ रहा, यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, तो आप लोग आएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, लो कोड कॉपी कर लो, मीन्स क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ सभी को, स्टार्टिंग से लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलो सबसे पहले main.ts, सबसे आउटर फाइल, यस बोलते जाना, index.js, index.js, हाँ, वापस app component.ts, app component.html, app component.config, इसमें लिखना नहीं है बट फोटो ले लो, जो रूल है उसके पास ये ऑटोमेटिक बना मिलता है,
app component dot config, app component dot route. Angular 18 में ये बाय डिफॉल्ट राउटिंग फीचर इनेबल कर दिया है, इससे पहले नहीं था। फिर हमें क्या है, राउटर अलग से ऐड करनी पड़ती थी। एंगुलर 18 में बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया। कंपोनेंट